स्वागत है आपका ध्यान योगी मोटिवेशन में। डार्क साइकोलॉजी के आज 8 नए फैक्ट बता रहा हूँ जो आपने सुने नहीं होंगे। शुरू करते हैं, पहले लाइक कर दीजिए। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो नहीं जिनके पास बंदूकें हैं, बल्कि वो हैं जो आपके दिमाग को कंट्रोल करना जानते हैं। आज मैं आपको वो 8 डार्क साइकोलॉजी बताऊँगा जिनसे जीनियस छुपा कर रखते हैं, क्योंकि यह लॉज इतने पावरफुल है कि यह किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर किंग बना सकते हैं। मैं एक बार एक बिजनेसमैन से मिला था। उसकी कंपनी लगभग बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ 6 महीने में उसने अपने सभी कंपटीटर्स को फिर से पीछे छोड़ दिया, फिर से मात दे दी। कैसे? उसने मुझे बताया। मैंने मैकियावेली को पढ़ा और फिर मैंने समझा कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक शिकारी और दूसरा शिकार। इस पर एक छोटा उदाहरण देता हूँ मैं। आपने देखा होगा आपकी गली कुचों में, शहर में, गांव में, मोहल्ले में कुछ नेता रहते होंगे। नेता किसी भी पार्टी के रहते हों, वो जीवन भर नेतागिरी करते हैं। उनके पिताजी ने, दादाजी ने भी नेतागिरी की, लेकिन जो सड़क पे बाहर छोटे छोटे खड्डे हुए हैं वो भी वो नहीं भरवा सकते। एक रोड लाइट, सरकारी रोड लाइट वो नहीं चालू करा सकते हैं। उनके छोटा मोटा म्यूनसिपैलिटी, पंचायत या कलेक्टर ऑफिस में काम पड़ जाए तो वो नहीं करवा सकते, उन्हें दौड़ना ही पड़ता है। ये सब क्या है? अब वो कहते हैं कि मैं तो इतना बड़ा नेता हूँ, मैं पूरे राजस्थान में प्रभाव रखता हूँ, ये अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, या फिर पूरे देश का अध्यक्ष हूँ, जहाँ का भी अध्यक्ष हूँ, मोहल्ले का अध्यक्ष हूँ, लेकिन वो कार्य नहीं करा सकते। क्या आपने देखा है कि वो शिकार है? शिकार, वो राजनीति के शिकार है। बात कड़वी है, लेकिन आपको सुननी चाहिए। छोड़ दिया कैसे? मुझे बताया, मैंने मैकियावेली को पढ़ा है। फिर मैंने समझा कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, शिकारी और शिकार। आप कौन है? आप कमेंट में लिखिए। मैंने डिसाइड किया कि मैं शिकारी बनूंगा, शिकार नहीं। देखिए, यह वीडियो आपको अंडर कंफर्टेबल फील करा सकती है, क्योंकि यह सच बताने जा रहा हूँ तो जिगर वाले लोग ही देखिए, जो सोसाइटी आपसे छुपाती है। रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ द पावर। यह किताब इतनी डेंजरस है कि कई बार जेलों में बंद कर दिया गया उनको, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के वो डार्क सीक्रेट रिलीव करती है, जिन्हें जानने के बाद आप कभी भी वापस पहले जैसे नहीं रह सकते। आप स्मार्ट बन जाएंगे। लेकिन सुनिए, मैं आपको यह इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप दूसरों को हर्ट करें, बल्कि इसलिए कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि यह लॉज हर जगह, ऑफिस में हो या बिजनेस में हो या रिलेशनशिप में, इवन आपको फैमिली में भी काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एज डार्केस्ट लॉज जो जीनियस यूज करते हैं। पहला लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने बॉस से ज़्यादा स्मार्ट मत दिखो। यह सुनने में अजीब लगता है, राइट? लेकिन यही सच है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फ्रांस में निकोला फूफे नाम का एक मिनिस्टर था, बहुत टैलेंटेड, बहुत एम्बिशियस। उसने किंग लुइस 4 के लिए एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की, इतनी शानदार कि खुद किंग जेलर्स हो गया। दिन फूफे जेल में था, बाकी की ज़िंदगी उसने जेल में बिताई। क्यों? क्योंकि उसने एक फंडामेंटल रूल तोड़ा। पावर के पास ईगो होता है और ईगो थ्रेट फील करना पसंद नहीं करता। तो क्या करें? सिंपल, अपने बॉस को हीरो बनाओ। अपनी सक्सेस का श्रेय उन्हें दो कि सब आपकी ही वजह से सफल हो पाया है। लेकिन यह तो गलत है। आप सोच रहे होंगे, सुनिए, यह फेयर द अनफेयर की बात नहीं है, यह सर्वाइवल की बात है। समुद्र में रहकर मगरमच्छ से बेर नहीं कर सकते। सुनू ने कहा कि जीतने के लिए पहले सर्वाइव करना जरूरी है। रुकिए, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, यह तो मैनिपुलेशन है। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन क्वेश्चन यह नहीं है कि मैनिपुलेशन होता है या नहीं है। अपने मेवाड़ी में कहावत है कि बाप बन के नहीं खाना, बेटा बन के खा सकते हो। बाप बन के कोई नहीं खाने देगा आपको। आप मैनिपुलेशन करने वाले बनेंगे या मैनिपुलेट होने वाले? कमेंट में लिखिए। दूसरा लॉ, नेवर ट्रस्ट फ्रेंड टू मच, यूज एनिमीज। दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों पर भरोसा करो। लगाना शौक लेकिन साइकोलॉजी सिंपल है। दोस्त आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, वह कंफर्टेबल हो जाते हैं, जेलसी या डेवलप करते हैं। लेकिन एक एनिमी जब आप उसे अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वह प्रूव करना चाहता है कि वो लॉयल होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे दूसरा चांस नहीं मिलेगा। उदाहरण, आपने आसपास कई ऐसे नेता होंगे
अगर है तो कमेंट में लिखिए। जिन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन की और वो सक्सेस हो गए। वो जिस पार्टी में थे वो है जहाँ के जहाँ रह गए। उनके पिताजी दादाजी सब उसी पार्टी में, लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्टी चेंज की और वो आगे बढ़ गए। ऐसे किसी नेता का नाम ध्यान है तो कमेंट कीजिए, चांस नहीं मिलेगा। इब्राहिम लिंकन ने यही किया था, सबसे पहले वे क्रिएटिविक्स को अपने कैबिनेट में जगह दी। रिजल्ट अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे पावरफुल कैबिनेट में से एक। माइकल कोलेवियन द गॉड ऑफ फादर में कहा था, अपने दोस्तों को करीब रखो लेकिन दुश्मनों को और भी करीब रखो। रियल लाइफ में जैसे अप्लाई करो वो लोग। ये भारत में कई वर्षों हजारों सालों पहले भी एक शायरी है, निंदक नियरे राखी है, निंदक नियरे राखी है जो शरीर निर्मल करे बिना साबुन बिना ये। मतलब निंदा करने वाले को अपने पास रखिए, चमचों को मत रखिए। वो आपकी कमियां बताएंगे, उन कमियों पे आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। कई पार्टियां इसीलिए डूब गई राजनीति कि उनके आसपास उन बड़े नेताओं का सिर्फ प्रशंसक रहते हैं। प्रशंसक आपके हर कार्य की तारीफ करेगा, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी प्रगति में बाधा बन जाएगी। और निंदक लोग आपको कमियां बताएंगे, आपके दुश्मन आपकी कमियां बताएंगे। यह आपके लिए अच्छा है। कैसे, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। उन्हें पार्टनर बनाइए दुश्मनों को, क्योंकि कंफर्ट ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरा लो, कंसील योर इंटेंशन, अपने असली इरादे कभी मत बताओ। ओटो मार्क जर्मनी का सबसे बड़ा ब्रिलियंट पॉलिटिशियन, उसका एक फेमस कोट है, कभी मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, हकीकत मत बताओ। जब तुम वो कर लो ना फिर बताओ। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन वह पावर है। जब आप अपने प्लान्स रिलीव करते हैं आप अपनी पावर गिव अवे कर देते हैं। स्टीव जॉब्स इसका मास्टर था। एप्पल की प्रोडक्ट लॉन्च होते ही याद करिए वन मोर थिंग, तो तब तक वेट करता है जब तक कंपटीशन कॉपी ना कर सके। फिर मार्केट डिस्क्रिप्शन। आपकी लाइफ में जब जॉब चेंज कर रहे हो तो चुप रहिए, बिजनेस आइडिया हो तो सीक्रेट रखिए, इवन रिलेशनशिप में हो मिस्ट्री मेंटेन करिए, क्योंकि जो दिख जाता है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अगर कोई आपको पूरी तरह समझ ले, जिसे आपके सारे राज जान ले, पूरी तरह आपको समझ ले, तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है बहुत जल्दी। ये बात बहुत कड़वी है, अपने सारे राज मत बताइए, ठीक है। आजकल लोग क्या करते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, ये बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक सारे राज कैसे किया क्या नहीं किया सब बता देंगे और कंपटीशन पैदा हो जाएगा। तो छुपा रहता है उसमें पावर होती है। मैं जानता हूँ ये सब सुनकर आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो, पर क्या सच में दुनिया इतनी डार्क है? हाँ है, लेकिन डार्कनेस को समझना लाइट बनने का पहला स्टेप है। आप इन लॉज को जानेंगे, वीडियो को 10 बार देखेंगे तो समझ में आएगी। कोई आपको फूल नहीं बना सकता, तैयार है आपके लॉ के लिए। चौथा लॉ, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरीज, कम बोलो ज़्यादा सुनो। लुइस मिटाव ने कोर्ट में एक मिनिस्टर था मजारन, वो मीटिंग में सबसे कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था सब सुनते थे। क्यों? क्योंकि साइलेंस में पावर होती है। जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतना ज़्यादा मिस्टेक्स के चांसेस रहते हैं, जितना कम उतनी मिस्ट्री, उतना कम अथॉरिटी। जब कोई आपसे सेंसिटिव क्वेश्चन पूछे पॉज लीजिए, थोड़ा रुकिए 5 सेकंड, यूँ नहीं बग 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 सोचने दीजिए, फिर जवाब दीजिए या मत दीजिए, टाल दीजिए। समटाइम्स नो आंसर ही बेस्ट आंसर होता है। जैसे मुझे किसी ने पूछा, कल किसी पत्रकार ने पूछा कि आप ये वीडियो बनाते हैं, राज क्या है, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं? मैंने आंसर नहीं दिया, मैंने कहा समय आने पर बताऊंगा। शायद नो आंसर बेस्ट आंसर होता है। इनकी रेपुटेशन आपका सबसे बड़ा एसेट है। वॉरेन बफेट ने कहा है 20 साल लगते हैं रेपुटेशन बनाने में, 20 वर्ष लगते हैं, लेकिन 5 मिनट में बर्बाद हो सकती है। मैकियावेली इससे भी आगे जाता है। वो कहता है रेपुटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपको फाइट ही ना करनी पड़े। कैसे? आप पूछोगे कैसे? 3 रूल्स है। पहला, कंसल्टेंसी, जो इमेज आप क्रिएट करें मेंटेन करें, राजा की तरह दिखे। दूसरा, सेलेक्टिव एसोसिएशन, गलत लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि परसेप्शन बाय एसोसिएशन रियल है। तीसरा, कंट्रोल द नैरेटिव, अपनी स्टोरी खुद लिखिए, दूसरों के भरोसे मत लिखिए। अगर आप अपनी स्टोरी खुद नहीं लिखेंगे तो लोग लिख देंगे, और लोग लिखेंगे तो वे ऐसी स्टोरी लिखेंगे कि आप कमज़ोर हैं, आप नालायक हैं। अपनी स्टोरी राजा की तरह खुद लिखिए ताकि लोग दूसरे भी फॉलो कर सके। दूसरों को डिफाइन मत करने दीजिए। छठा, लोग क्रिएट वैल्यू यू स्क्वायर, जो आसानी से मिल जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। हीरे अभी दुनिया में कम है, डायमंड उसकी वैल्यू है। अब हीरे पत्थरों की तरह हर नदी तालाब में पड़े होते हैं, हीरे ही हीरे। तो क्या हीरो की इतनी कीमत होती, मतलब डायमंड की इतनी कीमत होती क्या? लिखिए कमेंट में।
क्योंकि रैपर है, एक्चुअली नहीं। JBL कंपनी ने आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट की, सप्लाई कंट्रोल की, परसेप्शन बनाया, रिजल्ट एक कार्बन का टुकड़ा लाखों में बिकता है। डायमंड जिसकी मैं पहले आपको बात कर रहा हूँ, यह सेम प्रिंसिपल आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ऑलवेज अवेलेबल मत रहिए, हर इन्विटेशन, हर एक्सपेक्टेशन पर मत करिए, हर अपॉर्चुनिटी के पीछे मत भागिए। जब लोगों को आपका टाइम इजीली नहीं मिलता तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मेरा एक मित्र है, वह हर जगह आ जाता है, अभी बुलाओ अभी आ जाएगा, कहीं बुलाओ वहाँ आ जाएगा, उदयपुर बुलाओ वहाँ आ जाएगा, मेरे दिल्ली वाले मकान पे बुलाओ, किसी पॉलिटिक्स पार्टी की मीटिंग है, हर जगह हाजिर, और बग 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 बग, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। क्यों नहीं करता आपको समझ में आया तो एक कमेंट कीजिए। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड ATYT न्यूज़। आपके अपने आसपास की हर न्यूज़ से अपडेट देने के लिए सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ATYT न्यूज़। ध्यान योगी मोटिवेशन देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अभी बाकी है, रह लगती है, प्राइस बढ़ जाता है। अब तक आपने थिंक लो सीखे, अनकंफर्टेबल है, डार्क है, लेकिन ट्रू है, सच है। क्वेश्चन यह नहीं कि यह एथिकल है या नहीं, क्वेश्चन यह है कि यह काम करते हैं या नहीं। अप्लाई करके देख लीजिए, जवाब है हाँ। हर दिन हर जगह आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यह आपको इग्नोर नहीं, ना बोलने की आदत सीखिए। दोस्तों एक बात बता दूं, आप अपना विज्ञापन देना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ईमेल का। लास्ट लो है 7वां लो, लेट अर्थ टू वर्क। दूसरों से काम कराओ, क्रेडिट खुद लो। थॉमस एडिसन, ग्रेटेस्ट इन्वेंटर, ग्रेटेस्ट क्रेडिट अटैकर, उनकी लैब में इंजस आप ब्रिलियंट माइंड का काम करते हैं। टेस्ला, लेमिनर और भी कहीं, लेकिन पेटेंट किसके नाम पर? एडिसन। स्मार्ट लोग सब कुछ खुद ही नहीं करते, वह सिस्टम बनाते हैं, टीम बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं। फिर क्रेडिट का क्या? जो विजिलेबल होता है वह क्रेडिट लेता है, जो स्टोरी टेल करता है वह हीरो बनता है। 8वां लो, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों को यह मत बताओ कि उन्हें क्या चाहिए, वह दो जो वह चाहते हैं। उन्हें चाहिए कन्फ्यूजिंग, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लोग फैक्ट नहीं खरीदते, फीलिंग्स खरीदते हैं। आपने देखा हो कि रामदेव बाबा क्या कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले? वह हर प्रोडक्ट में लिखते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट करके एक तरह से देश की ही सेवा कर रहे हैं। आपने कई ऐड देखे होंगे जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम या भारतीय झंडे का उपयोग किया जाता है। ये सब क्या है समझिए, समझ गए हो तो कमेंट कर दीजिए। प्रोडक्ट नहीं करते, ड्रीम्स खरीदते हैं। फेरारी एक कार नहीं बेचती, स्टेटस बेचती है। इंस्टाग्राम फ़ोटो नहीं शेयर करता, वैलिडेशन शेयर करता है। पॉलिटिक्स में देखिए, जो लीडर जीतते हैं वह बेटर पॉलिटिक्स नहीं देते, बेटर ड्रीम्स देते हैं। आपको सपने दिखाते हैं, बस मैं जीत जाऊँ, ये कर दूंगा, मैं जीत जाऊँ, फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा हमारा देश। जब हम जीत जाएंगे तो ये होगा। और डर का व्यापार, मुझे नहीं जीताओगे तो फिर आपकी जीवन मुश्किल में आ जाएगा। ये सब क्या है? मैनिपुलेशन, डार्क साइकोलॉजी तो है। आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला, इग्नोर करिए, प्रिंटेड करिए, दुनिया फेयर है, विक्टिम बने रहिए। दूसरा, एब्यूज़ करिए, इन लॉज को वेपन बनाइए, मॉन्स्टर बन जाइए। तीसरा, अंडरस्टैंड करिए, इन्हें टूल की तरह यूज करिए। शिकारी बनिए, शिकार मत बनिए ग्रोथ के लिए, लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी को मत खोइए, मानवता को हमेशा ध्यान रखिए। मैं पर्सनली तीसरा ऑप्शन रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेट पावर दूसरों को कंट्रोल करने में ही नहीं है, खुद को भी कंट्रोल कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। वीडियो स्पॉन्सर ATYT न्यूज़। आपका अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। विज्ञापन के लिए आप व्हाट्सअप करें 9782504860। धन्यवाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, AC पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी शॉप।